जय हिंद। जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 10th से 2022 में देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आप तैयार हो जाइए अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन से देखेंगे हम अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाता है सोडियम। सोडियम जो है उसे धातु से मतलब कि चाकू से काटा जा सकता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो जो कार्बन है, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ये आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे कि कार्बन के 3 अपरूप क्या हैं, ग्रेफाइट है, हीरा है, बकमिस्टर फ्लोरीन है। तो ये आपको पता है, बक्की बॉल बोलते हैं, बक्की बॉल बकमिस्टर फ्लोरीन का। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग जो है उसके एक तत्व का नाम बताना है। यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाए 4 ऑप्शन, तो आप यदि हाइड्रोजन दिखे तो हाइड्रोजन पर टिक लगा देना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर थोड़ा गलत क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, इसमें 3-2 पहले से दे दिया है, इसलिए इसको गलत करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो लोहा जैसे यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनाए हैं, ठीक, पांचवा क्वेश्चन वही है कि लोहा जो है ऑक्सीजन से संयोग करके लौह ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही उत्तर लौह ऑक्साइड हो जाता है। छठा क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, सही उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होने से क्या होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो क्लोरोफिल होना चाहिए हरे पौधे में। यहाँ पे हरे पौधे बताया गया है। देखिए सातवां क्वेश्चन है, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिनेप्स। जो 2 तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक है, तो उसके बीच जो खाली स्थान होते हैं, यहाँ पर एक तंत्रिका तंत्र और हो जाएगा, तो यहीं पर जो डेंड्राइट्स से जुड़े होते हैं, तो ये खाली स्थान होते हैं, उसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिनेप्स। यहाँ पे सिनेपेटिक दरार है, लेकिन सिनेप्स जहाँ दिखे आपको टिक लगा देना है। 8वां क्वेश्चन देखना है, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है। तो चीनी से शुगर हो जाएगा बढ़ने से, तो इंसुलिन हार्मोन जो होगा, जिसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है, उसके शरीर का जो चीनी होता है उसको पच जाता है। कम शराब होता है तो उसको शुगर हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन से चीनी का पाचन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, संख्या तो 46 लेंगे, लेकिन जोड़ा पूछता तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन की प्रकृति बदलती रहती है। ठीक है, 9वां का 46 हो जाता है। ठीक है, 10वां देखते हैं, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, आपको बताना है। जो श्वसन है वो कैसी अभिक्रिया है, तो यह दहन अभिक्रिया है। तो सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, सांस के माध्यम से, इसलिए इसको बोला जाता है दहन अभिक्रिया। ओम के नियम में अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है। ठीक है, अचर रहता है, इसे बताना क्या है, किसका मान अचर रहता है। एक मिनट, किसका मान अचर रहता है, तो सही उत्तर है तापमान का। टेम्परेचर का मान ओम के नियम में अचर रहता है, ये आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है वो वाट है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अगली क्लास में हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर अगले क्लास में हम सब्जेक्टिव भी देखेंगे मॉडल पेपर का। 13वां नंबर देख लेते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर लगा देंगे सभी कोई, 24 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मतलब कि जो सामान्य आंख से व्यक्ति 24 सेंटीमीटर तक देख सकता है। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। तो मीथेन लगाना है। ठीक है, मीथेन जो CH4 होते हैं वो बायोगैस का घटक होता है। मीथेन गैस कहाँ से निकलता है, तो गोबर से निकलता है। ठीक है, गोबर से मीथेन गैस का स्राव होता है, तो याद रखना बायोगैस उसी को बोलते हैं। तो मीथेन गैस हो जाएगा बायोगैस का प्रमुख घटक। 15वां क्या है,
कि वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय क्या है, तो पुनर्रोपण होता है। ठीक है, फिर से अगर हम वृक्ष को रोपे तो वन का संरक्षण कर सकते हैं। तो 15वां का क्या हो जाएगा, पुनर्रोपण। तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखा। कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में, याद करने में। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना बंद क्यों कर देता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में दहन क्रिया नहीं हो सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का, एक मिनट, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम बताना है, उसका सूत्र लिखना है। ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखना है। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऐसे करके एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको स्टाइल में लिखना है। स्टाइल मतलब कि एक फर्स्ट दे देना है, फिर फर्स्ट ऐसे करके लिख देना है, फिर सेकेंड करके लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, X कैल्शियम ऑक्साइड होगा। X जो पदार्थ है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जो घर की जो दीवारें होती है उसको पेंट करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। जो चूना पत्थर से ही कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। वही कैल्शियम ऑक्साइड से सफ़ेदी मतलब कि घर की रंगाई की जाती है। और कैल्शियम ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया कर देते हैं तो यही कैल्शियम जो पेंट जो होता है, पेंट रंगाई करने के लिए, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये सूत्र हो जाएगा दूसरा का सही उत्तर। दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जो रिएक्शन हो जाएगा तो प्रतिफल के रूप में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर देख लेते हैं, प्रकृति में कार्बन की इतनी बड़ी संख्या में यौगिक पाए जाने के क्या कारण है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होंगे, कार्बन श्रृंखला बनाती हैं। कार्बन जो होगी वो हमेशा श्रृंखला चैन बनाती हैं, इसलिए प्रकृति में कार्बन के कई सारे यौगिक हैं। अब ये बता देंगे क्योंकि कार्बन श्रृंखलन के कारण। ठीक है, तो इसमें अच्छा से लिखा गया क्या कि कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है। इस कारण यह आपस में अनेक कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकता है। और आप जैसे करके ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, सी करके लिख सकते हैं। ठीक है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के द्वारा होता है। तो हमने देख चुका है क्या कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो शरीर में जो है इंसुलिन होना चाहिए जिससे मधुमेह रोग ना हो। ठीक है, मधुमेह रोग से बचाना चाहिए। ठीक है, जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होंगे कि जब प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगर पौधे जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते हैं तो उसको गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार के टाइप हैं, आप इसको पढ़े होंगे ज़रूर। ठीक है, छठा देखते हैं, मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती हैं। तो ये सही उत्तर हो जाएगा क्या इसका, गिल। ठीक है, गलफड़े जो होता है उसी को गिल बोलते हैं। ठीक है, सातवां नंबर देखते हैं, पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा कहाँ स्थित होता है। तो निचली सतह में स्थित होता है। ठीक है, स्टोमेटा जो होती है वो निचली सतह में स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। आठवां नंबर देख लेते हैं, विद्युत धारा में तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण देना है। तो विद्युत धारा में तापीय प्रभाव जो आयरन प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है, ठीक है, कपड़ा जो प्रेस किया जाता है उसमें तापीय प्रभाव का यूज किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रेस आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो से प्राप्त धारा कैसी होती हैं। तो डायनेमो डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसी डीसी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने लगभग 10 मिनट के अंदर में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान से आसान देख लिए और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आने पर हम इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।